नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस 18 के घर के अंदर विवेंद्र सेना पर लगा सबसे बड़ा इल्जाम, और वो बड़ा इल्जाम दिग्विजय सिंह राठी ने लगाया है। दिग्विजय सिंह राठी ने कहा कि विवेंद्र सेना में अक्कड़ है, घमंडी है। दिग्विजय सिंह राठी ने यह बात बोला है विवेंद्र सेना के बारे में। सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, वो भी काफी नेगेटिव वाला। लेकिन आज हम आप सभी दर्शकों के सामने बताने वाले हैं दोस्तों कि सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है किसके अंदर भरा है, दिग्विजय के या विवेन के। दिग्विजय के बारे में आज हम आप सभी दर्शकों के सामने एक ऐसी बात जो है वो बताने वाले हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि दिग्विजय सिंह राठी जो कि दूसरों को बोल रहे हैं, विवेन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली में उनके अंदर जो है सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स भरा है, वो भी नेगेटिव वाला। कैसे और किस तरह से, यही बात बताएंगे दोस्तों हम आज के खास रिपोर्ट में। दरअसल में अपकमिंग एपिसोड में दिग्विजय सिंह राठी जो है काफी ज्यादा बौखलाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें वीकेंड के वार के एपिसोड में भी कोई खास अटेंशन जो है वो नहीं मिला। और उन्होंने क्या देखा कि विवेंद्र सेना और अविनाश मिश्रा को पूरा का पूरा अटेंशन मिल रहा है। इस बात से चिढ़कर, जलकर वो लगातार जो है दिग्विजय सिंह राठी विवेंद्र सेना को टारगेट करते हैं। और विवेंद्र सेना को कैसे टारगेट करते हैं, विवेंद्र सेना टाइम गॉड है और बाथरूम वाला मुद्दा जो है वो उठाते हैं। दिग्विजय सिंह राठी को यह बात अच्छी तरह से पता है कि अगर किसी से अगर फुटेज लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ विवेन से ले सकते हैं, अविनाश से ले सकते हैं, ईशा और एलिस से ले सकते हैं। तो वो दिग्विजय जो है वो विवेन के पास आते हैं, विवेन के पास आते हैं, अविनाश के पास जाते हैं और कहते हैं विवेन से कि बाथरूम जो है काफी गंदा पड़ा है यार, बाथरूम जो है आप साफ कर दीजिए या फिर आप साफ करवा दीजिए। ये बात जो है वो बोलते हैं। इसके बाद यहां तक तो सब कुछ सही था। विवेन ने भी जवाब दिया दिग्विजय को कि बाथरूम साफ हो जाएगा। दिग्विजय फिर पलट कर जवाब देते हैं, पूछते हैं कि कितने समय में बाथरूम साफ होगा, ये बात जो है वो पूछते हैं। और जैसे ही पूछते हैं तो विवेन कहते हैं कि 2 से, मतलब मैं समय नहीं बता सकता क्योंकि इस घर में घड़ी नहीं है, ये बात कहते हैं। और विवेंद्र सेना की इन बातों को सुनने के बाद दिग्विजय सिंह राठी जो है इस बात का मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में उनको भी पता है कि वो अटेंशन के लिए ड्रामा कर रहे हैं। अब आपको एक और बात बताना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह राठी ने आते ही पहले ही दिन में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि वो बाथरूम कभी साफ नहीं कर सकते। जब वो साफ नहीं कर सकते तो वो दूसरों को कैसे कह सकते हैं? ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि दिग्विजय ने विवेन को बोला था सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव वाला भरा है, लेकिन उनके बिहेवियर को देखकर तो ऐसा लगता है दिग्विजय के कि सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें कूट कूट के भरा है। क्योंकि जिस तरह से बातें कर रहे थे विवेन से, जिस तरह से अविनाश से बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कहीं के पीएम हो, कहीं के पीएम हो और कहीं के वो नेता हैं, और वो भी बड़े अव्वल दर्जे के नेता हैं, और वो पूरी तरह से हुक्म चला रहे हैं विवेंद्र सेना के ऊपर। तो ये चीजें जो हैं वो पूरी तरह से आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में। और आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर साफ हो जाता है कि दिग्विजय सिंह राठी में काफ़ी एटीट्यूड है। जिस घमंड की बात कर रहे थे, विवेंद्र सेना के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि विवेंद्र सेना काफ़ी घमंडी है, और जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं उनसे तो ये लगता है कि दिग्विजय में काफी ज्यादा घमंड भरा हुआ। अब वो घमंड कहां से आया, कैसे आया, या फिर सोशल मीडिया का घमंड दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, ये तो वो खुद ही जानते हैं। लेकिन हाँ, विवेंद्र सेना सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि कहाँ क्या बोलना क्या नहीं बोलना। लेकिन ये दिग्विजय नाम के लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं मालूम है। एकदम एक नंबर के बदतमीज, निहायती घटिया इंसान है जो कि रजत दलाल का सिर्फ और सिर्फ बटरिंग करते हैं, और वो बटरिंग करने के लिए आए हैं, असिस्टेंट बनने के लिए आए हैं बिग बॉस 18 के घर के अंदर। ये साबित जो है वो हो जा रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड में। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात तो ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।